it is said that he is the father of modern Hindi. He started modern Hindi, and he came. His date of birth year is 9 September 1850, 9 September 1850, and in 1885 he passed away. So, in the age of only 35 years, he did a lot. Harishan wrote poetry, drama, travelogues, and several other articles. So, there is very famous one, the most famous is Andher Nagari Chaupat Raja of Bhartendu Harishan, and the one play is called Prem Jogini. Prem Jogini is the last one, and he couldn't complete it, so it is a little less. But many a times people play it, and I also saw myself Prem Jogini here 1970. 1970-71, where Rajendra Upadhyay and Narendra Acharya. Right. And my father also. Sudhakar Dwivedi's role was played by my father. So it is about Banaras, Prem Jogini, and there are several acts. One act is in Marathi. One, and mostly it is written in the language which is popular in Banaras. It is called Kashika. So Kashika is a little local dialect where Bhojpuri and Awadhi, these dialects are mingled together, but it is known as Kashika. So the full act is in Kashika, and it is about the whole environment of Banaras, how the priests of Banaras act, what is happening in the streets, what is happening in the temples. So it is very interesting, and many a times, especially on the occasion of his birthday, or on the occasion of World Theatre Day, it is played. And also Bhartendu Harishan was himself acted in many plays. So there is a place, Banaras Theatre, near cantonment where you people are staying. So there was Banaras Theatre in which he used to play Right. himself. So this is the history, and this is the photo of Bhartendu Harishan. अमेरिकी सरकार चाहती है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में जानकारी अमेरिका में कम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक बन रहे हैं उनके कंधों पर ये बोझ है कि वो आने वाली पीढ़ी को एक संपूर्ण विश्व नागरिक के रूप में तैयार करें। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि भाषा को सिर्फ पाठ्य पुस्तक से न पढ़ाएं, बल्कि उसके सांस्कृतिक संदर्भों को देखते हुए पढ़ाएं। सांस्कृतिक संदर्भों के साथ जोड़कर जब भाषा पढ़ाई जाती है तो वह बहुत समय तक, यानी कि जिंदगी भर, जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ रहती है। आदमी कट गया है, आदमी से आदमी दूर हुआ है, इसके पीछे के कारणों की तलाश की जानी चाहिए। एक बड़ा सवाल है। इसके कारणों में हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, कहीं आध्यात्मिक दृष्टि रही है, धर्म रहा है, परिवार रहा है केंद्र में, माता पिता रहे हैं, रिश्ते नाते रहे हैं। भारत में अनेक रिश्ते हैं और उन सब के अलग अलग नाम हैं, उन सब का बड़ा महत्व है। विभिन्न अवसरों पर शादी विवाह में सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, दादी बुआ, मौसी मौसा, फूफा फूफू, ये मतलब इतने रिश्ते हैं कि उनको सिर्फ अंकल कह के नहीं काम चला सकते हैं। वो सब, उस मामा मामी, सबकी अपनी विशिष्टता है। तो ये जो रिश्ते हैं
वह किस तरह से हमें जोड़ते हैं, किस तरह से सब मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं। हमारे हमारे लोक में गेंदे के फूल से उपमा दी गई है। गेंदे के फूल की हर पंखुड़ी का अपना महत्व होता है, सब मिलकर एक गेंदे का फूल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ये सारे रिश्ते, ये परिवार ही नहीं है, यह प्रकृति जिससे हमारा बहुत आत्मीय संबंध है। ये पशु पक्षी, हमारे जो पशु हैं, हमारे जो गांव के जानवर हैं, जो गाय भैंस बैल, उन सब के नाम होते रहे हैं। उनको हम सभी लोग अपने बैलों को नाम से जान जाते हैं, आपस में बात करते कि वो वाला, वो धौरा, हाँ, तो सबके नाम हैं। तो पशुओं से जिस तरह के रिश्ते, आत्मीय रिश्ते रहे हैं, हालांकि वो यहाँ भी टूट रहे हैं। बैल गायब हो रहे हैं, तो बैलों के गले की घंटी से जुड़े हुए जो गीत हैं वो गीत गायब हो रहे हैं। अब उनकी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सी चीज़ें इस दौर में हमारे हाथ से खिसक रही हैं, निकल रही हैं। तो इन कारणों पर, और भाषा भी इन्हीं सब से जुड़ी हुई है। भाषा अलग से कोई चीज़ नहीं है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का एक बेहतरीन माध्यम है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है, उसी तरह से कुछ भाषाओं का भी प्रभुत्व बढ़ता गया है। बड़ी भाषाओं ने छोटी भाषाओं को लगातार किनारे किया है, वो धकिया कर बाहर किया है। उन्हें गाड़ियों में, ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है अच्छी क्लास में। तो छोटी छोटी भाषाएं जो हैं वो मार्ग से गायब हो रही हैं। और जब उनका उपयोग नहीं हो रहा, उन भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं उनको भी लगता है कि जो बड़ी भाषाएं हैं, जो प्रतिष्ठित भाषाएं हैं, उनको पढ़ने से ही रोजी रोटी मिलेगी। तो वह स्वयं भी अपनी भाषाओं से कट रहे हैं। तो जब भाषा उनकी समाप्त हो रही तो उनकी संस्कृति भी समाप्त हो रही है। भाषा के साथ संस्कृति का अनिवार्य रूप से संबंध है। नमस्ते, मेरा नाम शुभी अग्रवाल है और हम बनारस में रहते हैं और हम अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं जो इस बनारस की काष्ठ कला को कर रहे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई बनारस से पूरी की और फिर ग्रेजुएशन दिल्ली से किया। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया तो जब मैं कहीं लोगों को देखती थी कहीं काम करते हुए, करते हुए, तो मेरे को ये समझ में आया कि मैं कहीं अगर जॉब करूँगी तो किसी दूसरे के लिए करूँगी, और यहाँ पे अगर अपनी पारिवारिक कला में जुड़ूँगी तो मैं किसी दूसरे लोगों के लिए काम कर पाऊँगी। तो मैं अपने यहाँ पे अपने पढ़ाई के बाद मैं अपने काम में, परिवार के काम में जुड़ गई और तब से हम लोगों ने मोर देन 450 विमेंस को ये काम सिखाया है। आफ्टर कोविड ये हम लोग को एक बहुत बड़ा एक गैप दिखा कि जितनी इस प्रोडक्ट्स की डिमांड है और जो इसकी सप्लाई है, क्योंकि ये A to Z हैंडवर्क है, पूरा ये एक आर्ट है, हैंडवर्क आर्ट है। तो उस सप्लाई और चेन को, डिमांड को हम लोग को फिल करने के लिए हम लोग ने एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जितनी भी लोकल विमेंस हैं जो एक किसी भी काम को करने की इच्छुक हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, स्वावलंबी होना चाहती है या सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, हम लोग ने उनको ये काम सिखाया, उनको ये स्किल सिखाई और आज वो लोग उससे अर्न कर रही हैं। हम लोग की इनिशिएटिव यहाँ पे भी स्टॉप नहीं होती है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़ के, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स आती हैं, हम लोग उनके तहत इन लोग को और ज़्यादा फ़ायदे दिलवा पाते हैं और ज़्यादा महिलाओं को ये काम सिखा पाते हैं। बीच में चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं
कि महिलाएं हैं, घर का भी काम करना है और ये भी काम करना है, तो एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस बना के कि कैसे एक वे बना सकते हैं कि किसी का घर भी अफेक्ट ना हो और काम भी अच्छा हो सके। तो एक म्यूचुअल इस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जिसमें लेडीज़ यहाँ पे 11 बजे आती हैं, सुबह अपने घर का पूरा काम करती हैं और यहाँ से 6 बजे जाती हैं और अपने घर का पूरा काम करती हैं और 11 से 6 यहाँ फुल डेडिकेटेड होके काम करती हैं। अगर किसी दिन कुछ घर में दिक्कत हो गई या वो नहीं आ पाई तो उनको वो भी लिबर्टी मिलती है कि उनको वो छुट्टी दे सके हम लोग। थैंक यू।